दोस्तों, समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र के सिहुली गांव में एक भाभी देवर के चक्कर में एक लड़की की जिंदगी खराब हो गई। और दोस्तों, बगल में लड़की है, इसकी पिछले साल शादी हुई थी। माता पिता ने काफी धूमधाम से तिलक दहेज दे करके जितना क्षमता था इसका शादी किया। लेकिन दोस्तों, वहां जाने के बाद पता चला कि जो इसका पति है इसके साथ नहीं रह करके भाभी के साथ ज्यादा उठना बैठना और रहना करता, जिसका ये विरोध की तो भाभी ने इसको डराया धमकाया मारा पीटा और भाभी के द्वारा सिखा पढ़ा करके पूरे घर के लोग 5 लाख रुपया और 2 भरी सोना का डिमांड करने लगे। और दोस्तों, 2 तरह से लड़की के साथ प्रताड़ना किया जा रहा है। एक ये कि हमको दहेज दो, जबकि ये लोग दहेज दिए थे, और दूसरा ये कि पत्नी ये है, लेकिन इसका आरोप है कि इसके पति जो है वो भाभी के साथ पति पत्नी की तरह रहते हैं, इसको पत्नी वाला मान सम्मान नहीं देते। और दोस्तों, प्रताड़ना बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि लड़की आज घर से बेघर होकर के अपने मायके पहुंच गई है। और इस तरह से दोस्तों प्रताड़ना उस पर भी नहीं रुका। स्थिति यह हो गई है कि लड़की के पिताजी हैं, इनको मार मार करके लड़का पक्ष के द्वारा आंख फोड़ दिया गया। और देखिए, बगल में एक आंख इनका पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, दिखाई नहीं देता है। और पिछले महीने की घटना थी, लंबा इलाज चला है 15-20 दिन का, तब यहाँ पे घाव वगैरह सुखा है, लेकिन अभी भी काला। एक आंख इनका खत्म हो गया। दोस्तों, एक लड़के के गलत आचरण और दहेज के प्रताड़ना की वजह से लड़की के जिंदगी पर असर पड़ा सो पड़ा, लड़की के बाप का आंख तक फोड़ दिया गया। और दोस्तों, ये घटना हुआ है खानपुर थाना क्षेत्र के सिहुली गांव में। और बगल में लड़की है। क्या नाम है पति का? रविंदर दास। रविंदर दास। ससुर का क्या नाम है? राम बहादुर दास। राम बहादुर दास। कहाँ घर है? सोहली लक्ष्मीपुर। लक्ष्मीपुर। कब शादी हुआ था आपका? 18 जनवरी को। इसी साल? 18 जनवरी को? हाँ, मतलब इसी साल हुआ था? हाँ, इसी साल। हाँ, तो क्या हुआ? शादी के बाद गए तो क्या हुआ वहां पर? वहाँ गए न तो मारते थे पीटते थे। हमरा कहते रहे कि बाप के 5 लाख रुपया दिल तब रहल दबो ना नहीं रहल दबे। हमर सास ससुर हमर गतनी हमर दोनों ननद हियां जाकर और मारत रहे पिटते रहे, कह के 5 लाख बाप के रुपया दिल तब रखो तोरा नहीं तो नहीं रखबो। अच्छा, एक चीज हमको बताइए, शादी के बाद गए तो अगले दिन से ऐसा करना लगे कि कुछ दिन ठीक से रखबो किया था? 1 महीना ठीक से रखा। अच्छा, उसके बाद क्या होता था? घर में क्या देखते थे आप? भाभी के बाद भाभी के बगल भाभी के हाथ के खाना खाते रहे, हमें देते रहे, हमारे हाथ के खाना नहीं खाते। भाभी के पजरा लग के बैठल रहे। हमें कहते रहिए तो हमरा मारत रहे, पिटते रहे। मतलब शादी आपसे किया, लेकिन रहता था भाभी के पास, खाना खाता था भाभी के हाथ का, बैठता था भाभी के हाथ में, और अवैध संबंध था क्या? गलत संबंध भी था भाभी से? हाँ। आपके सामने में भाभी के पास जाता था? हाँ। बोलते नहीं थे? हाँ, बोले तो मारत रहे सब मिल। जब आप विरोध करते थे आपको मारता था? हाँ, बोले रहिए तो मारत रहे, कह 5 लाख बोलबी तो बाप के 5 लाख रुपया दिल तिलक। कौन बोलता था? हमर गतनी हमर सास ससुर हमर पति सब बोले थे। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरा ज्वाइंट फैमिली है, सब लोग एक साथ रहते हैं, उसमें अगर आपका पति भाभी के साथ जाता है, बैठता है, उठता है, तो घर के लोग नहीं बोलते थे कि भाई तुम जिससे शादी किया है उसके साथ रहो, उसके हाथ का खाना खाओ, उसके साथ बैठो? तो घर का लोग नहीं विरोध करते? नहीं, क्योंकि धूमधाम से हमर बेटा ने हमर पुतो बड़की पुतो धूमधाम से बियाह कैलकै। हमर बेटा रहबे करते बड़की पुतो बोले कि हमर सास ससुर। मतलब कहने का मतलब उससे फंसा हुआ है? हाँ। आपको प्यार नहीं करता है पति आपका? भाभी के पास ही रहता है? हाँ। आप समझाए बुझाए नहीं? हाँ, समझाए तो मार रही के पिटे है, सब कुछ करे। कौन कौन चीज से मारता है आपको? यह सब कुछ मारे। हमर गतनी फसरिया लगबे, हमर दोनों अथी छोटी ननद बड़ी ननद गले सिहुली, हमर सास ससुर हमर गतनी हमर पति फसरी लगबैत रहे। पापा आ गाँव के लोग बच्चे लगे तो पापा के फोन के लिए, पापा के फोन के लिए, पापा अले, पापा जरे चल एलिए तो यहाँ पापा सेंटर दूध दल गए, पापा के आँख फोड़ दल के। और देखिए कितने निर्ममता से इस लड़की के जिंदगी की खुशियों को कुचला गया। जब शादी हुआ तो काफी धूमधाम से ये लोग शादी किए, इन लोगों का जितना औकात था उतना लगा दिए। और शादी के बाद लड़की जब ससुराल गई तो पता चला कि इसका पति जो है भाभी के साथ पत्नी की तरह रहता है, और घर के लोग सपोर्ट करते हैं। अब भाभी का पति कहाँ रहता है? चेन्नई में। उसको पता है ये बात? नहीं पता है? तो आप नहीं बताए कभी फोन करके? नंबर नहीं। हाँ। और सोचिए कि जब भाभी से ही प्रेम था तो काहे बेचारी इस लड़की से शादी किया। अब जब शादी कर लिया तो कम से कम पत्नी वाला इज्जत देता। अब सोचिए कि कोई लड़की कैसे अपने ससुराल में जाकर के ये बर्दाश्त कर सकती है कि हमारा पति किसी दूसरे के साथ इस तरह से उठना बैठना करे और इस तरह से रहे।
घर में ही इसके नजर के सामने में विरोध की तो 5 लाख रुपया और 2 भरी सोना मांगा गया, और उसके बाद और विरोध की तो एक दिन इसको जान से मारने की कोशिश की गई, गले में फांसी लगा करके। इस लड़की की किस्मत अच्छा था कि लड़की जान बचा करके मायके भाग आई है, लेकिन मायके में भी चैन नहीं, क्योंकि दोस्तों जो अगुआ था शादी करवाने वाला इसी के गांव का था, और ये लोग रोसड़ा थाना क्षेत्र के पुरानी बिरहा है ये। हाँ, पुरानी बिरहा गांव के हैं, और लड़का पक्ष का जो अगुआ था इनके पिताजी को पकड़ करके आंख फोड़ दिया। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, बताइए। हम दूध दे के आ गए थे, अच्छा। जा गए थे। अच्छा। उसको मैं बोले कि किसको बोले, नाम ले लेके बताइए। विनोद को वो बोले कि विनोद तो अपना ससुर को फोन करो। विनोद का कौन हुआ इनका पति? नंदोसी हुआ। विनोद दास का नंदोसी हुआ, जो आपके गांव का है, वही अगुआ था। हाँ, वही अगुआ अच्छा था। अच्छा उसको मैं यही बोला कि उसको फोन करिए अपना ससुर को। अच्छा ये सब करता है अच्छा नहीं होता है, हाँ। अब फैसला हो जाएगा पूरा बढ़िया होगा। अच्छा अच्छा। ये सब से हमको बढ़िया नहीं लगता है। हाँ हाँ हाँ। बस वैसे ही बात बोले। बस उसको बात बोलने के बाद हम ऐसे ही गली में गए, बस हमको खंती चला दिया। ये आंख में खंती चलाया हाँ, है? खंती चला हुआ है। आंख में खंती चलाया है? देखते नहीं। और दोस्तों एक लड़की की शादी होती है इसी साल जनवरी महीने में, और शादी के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से शादी हुई है उसका भाभी के साथ अवैध संबंध। और दोस्तों धूमधाम से ये लोग शादी किए थे, जितना औकात था दहेज दे करके किए थे, लेकिन जब ससुराल जाती है लड़की तो लड़की को जो प्यार मिलना था वो भाभी के साथ होता है। भाभी के हाथ का खाना, भाभी के हाथ का पीना, भाभी के साथ रहना, भाभी से बात करना, भाभी के साथ हंसना, भाभी के साथ टाइम पास करना, और भाई पत्नी को बिल्कुल अकेले छोड़ देना। और जब भी पत्नी ने, लड़की ने आवाज उठाया, लड़की के साथ मारपीट की गई, और ज्यादा आवाज उठाया तो एक दिन फांसी लगा करके मारने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों प्रताड़ना यहां तक नहीं रुका। लड़की का जो शादी हुआ था अगुआ इसी के गांव का था, मायके का। और देखिए अगुआ को जब बोलने गए लड़की के पिता को कि भाई समझाओ, वहां पे हमारी लड़की को टॉर्चर करता है, तो इनकी आंख में खंती मार दिया गया। अब सोचिए कि किसी के आंख में सुई चुबा दिया जाए तो कैसा लगे, किसी के आंख में फाइट मार दिया जाए तो कैसा लगे। सोचिए यहाँ खंती मार दिया गया, पूरा का पूरा आंख इनका खत्म हो चुका, जो दिख रहा है वो इनको नहीं दिख रहा। आंख ये पूरा आपका खत्म, पूरा खत्म, कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं, पूरा काला है यहाँ पे। हाँ। खंती लगा था तो बहुत इलाज उलाज हुआ होगा। ये पूरा सिलाई हुआ है, ये सिलाई कर रखा है। सिलाई करके रखा। कौन कौन था मारने में हो? ये मारने में है विनोद दास, हाँ छठिया देवी, हाँ रामखन दास, हाँ ये मने इसमें आदमी है, बहुत आदमी। हाँ, हाँ। उसको क्या नाम है? हाँ हाँ, सब आदमी मिल को वो आवेदन में दिए हैं। दिए। और दोस्तों कागज का टुकड़ा हाथ में रखे हुए हैं, और सोचिए कि एक दलित व्यक्ति की आंख फोड़ दी जाती है खंती मार करके। लेकिन रोसड़ा थाना में गए हैं, आवेदन कितना तारीख को दिए थे? 1 तारीख को आवेदन दिए थे, आज कितना तारीख हो गया? 6 हो गया। एक बार पुलिस आया देखने के लिए? नहीं आया। और सोचिए रोसड़ा थाना का क्या हाल है कि एक दलित व्यक्ति की खंती से आंख फोड़ दी जाती है, लेकिन थाना पे जाते हैं 1 तारीख को आवेदन देते हैं। देखिए आवेदन रखे हुए हैं, लेकिन रोसड़ा थाना कार्रवाई और एफआईआर दर्ज करने की तो छोड़िए, इतना तक नहीं होता है कि एक गाड़ी बेच करके कम से कम जांच करवा ली जाती। ये कानून व्यवस्था है गरीबों के लिए, ये कानून व्यवस्था है लाचार पीड़ितों के लिए। रोसड़ा थाना में यही किसी बड़े व्यक्ति के साथ कांड अमीर व्यक्ति के लिए पूरा थाना सेवा में हाजिर रहता है, लेकिन गरीब व्यक्ति को खोजने तक के लिए नहीं आता, और दर दर भटक रहे हैं न्याय के लिए। आंख चला गया इनका, इनकी बेटी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कभी भी हत्या किया जा सकता है ससुराल पक्ष के द्वारा इस लड़की का। लेकिन देखिए थाना ऐसा है कि छोड़ दिया, आंख फूटे तो फूटे, लड़की की हत्या की जाए तो की जाए, दहेज के लिए प्रताड़ना किया जाए तो किया जाए। किसी दिन खबर आएगी कि लड़की की लाश बरामद हुई है, रोसड़ा थाना जाएगी, लाश उठाएगी और पोस्टमार्टम करके खाना पूर्ति कर देगी। यही रोसड़ा थाना का रवैया है, और यही रोसड़ा थाना का ये इधर आइए, क्या हो गया इनका आंख, क्या हो गया है? लड़की की शादी जनवरी में के लिए, लड़की की शादी के लिए जब लड़की हमारे ससुराल चल गए ना, 2 महीना लड़की रहले। 2 महीना के बाद हमरा फोन कल के मम्मी हमरा ने से गोतनी बहुत दिक्कत दे। की नाम छे ओकर गोतनी के? दीपा देवी। ओकर पति के की नाम छे? धर्मेंद्र दास। ओकर ससुर के की नाम छे? राम बहादुर दास नाम। गांव कहाँ छे? शिवली छिके। अच्छा ई लड़की के वह सब मिल के टॉर्चर करे छे? हाँ वह सब करे। राम बहादुर दास ससुर के नाम बोले? हाँ, राम बहादुर। और राम बहादुर दास ससुर का नाम है, और उनकी पत्नी और उनकी बड़ी वाली पुतोह मिल करके इस लड़की को टॉर्चर करती है। तो राम बहादुर दास जी, पति का क्या नाम बोले? रविंदर दास जी। कान खोल करके सुन लीजिए, इस लड़की के साथ जितना टॉर्चर करना था आप कर लिए। अगर इस लड़की को खरोंच भी आती है
या इस लड़की के साथ किसी भी तरह का टॉर्चर अत्याचार होता है तो इसके लिए आप, आपके पिता और आपकी भाभी जिम्मेवार होंगी रविंदर दास जी। और ये मत समझिएगा कि इस लड़की को आप मार दीजिएगा, फेंक दीजिएगा, जला दीजिएगा, काट दीजिएगा, नदी में फेंक दीजिएगा, जहर दे दीजिएगा और आप बच जाइएगा तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा। अगर इस लड़की को कुछ भी होता है तो इसके लिए आप लोग जिम्मेवार होइएगा। और ये मत सोचिएगा कि आपको मुखिया सरपंच बचा लेगा, हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे। और याद रखिएगा कि पाताल में छुप जाइए, आकाश में चले जाइए, अगर इस लड़की के साथ कोई कांड होता है तो आपको खींच करके पुलिस निकालेगी। और इसके लिए हम लोग को जो करना पड़ेगा आप करेंगे, लेकिन इस लड़की के साथ किसी भी तरह का अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा। और इस लड़की के साथ किसी भी तरह का कुछ होता है तो इसकी भाभी, इसके पति और इसके ससुर जिम्मेवार होंगे। तीनों का नाम बताइए। ससुर के नाम राम बहादुर दास, हाँ। सास के नाम सीता देवी, हाँ। हमर गोतनी के नाम सीता देवी, पति का रविंदर दास, गाँव सिहुली लक्ष्मीपुर, लक्ष्मीपुर, खानपुर थाना। तो दोस्तों जो भी सिहुली गांव के हैं थोड़ा सा समझाइए बुझाइए। एक तो लड़की के जान पे खतरा है, देखिए लड़की के पिताजी का आंख फोड़ दिया है और लड़की जाएगी अभी यहाँ से। कुछ हुआ अगर इस लड़की के साथ तो ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। सारे पुलिस के लोग, सारे कानून के लोग, सारे मीडिया के लोग इसका साथ देंगे और इस लड़की के साथ किसी भी तरह का कुछ होने नहीं देंगे। देखिए बगल में दादी जी है, ये तो बहुत गड़बड़ चीज भै गए। कहियो तो वह शादी कल के अगुआ भेले ननद, अच्छा, दूगो ननद छे, एगो आगू छे, एगो अगुआ के रही गाँव के? गांव के आगू छे विनोद दास, अच्छा, आ छोरा के नाम छे छठिया देवी। अच्छा, उ आर की कलके? उ दोनों मिल के अगुआ कह के ब्याह कइलके। अच्छा, कहलके बड़ बढ़िया है तो कहले ब्याह हमर भाई छे बड़ बढ़िया, तो ब्याह कइलके। आ ब्याह भेला के बाद में गेले तो 1 महीना मने बड़ बढ़िया से रहले उले, फेन अइले आ फेन गेले ना तब एकरा कहे छे भाभी से फसल छे। हाँ, तब 1 महीना के बाद गेले ना तब पता चले भाभी से खाए छे, पिए छे, सुते छे, बैठे छे, ई बोले तकरा मार पीट करे। तब ओकर सास के कहलके तो सास कहलके हाँ गे घर के गार्जियन छे, जे कहतो से होइतो। एकरा कहलके तू धमकाइन बन के रहबी, तू नोंगा खींचबी ओकर, तू भंसा बना के खिएबी ओकर गोर जांचबी, तू नहीं करबी तोरा मार लागतो, छलनी उठा के मारैत रहे। आ तब जाके की कलके जे ई कहलके जे हमरा एना ना करे है, तो वहां से फोन कइलके। एगो देने रहे माय बाप कीन के एगो फोन, मोबाइल, तो मोबाइल के की कलके चुर के फेंक दलके, जे ने मोबाइल रहते ने फोन करते। तब कहलके तो ई बाप के तो बाप गेल, कहलके हमरा विदा कर दिया। बाप के लिए विदा करबे, कहलके कि ओकर ससुर नहीं विदा करेंगे। कहलके हाँ क्या विदा करे, हाँ करिए विदा, तो नहीं करेंगे विदा। तो कहलके चल चल, ई मने लोग के वहां से बेटी चल वहां से ले, यहाँ ननद दूगो छे, तो दोनों ननद एकरा गायर पारलक। अच्छा, तो इहो गायर दलके, ओहो गायर दलके, तो कहलके हमरा यहाँ जमीन तोरो मारबो, कहलके तोरो मारबो, झाड़ू झाँटो, ई सब बात कहा कही पैनी भै गेल। आ तब एने देखियो यह तो मुखिया जी लंग अइले, पंचायती भेले, पंचायती भेले। तब कहलके कि से 5 तारीख के आबे फरिया। अच्छा, तो 20 तारीख पुर गए। तब कहलके कि हमर बेटा गेले संतर दूध दै ले, आ 20 तारीख भै गेले। तू कहलके रे राम विनोद 20 तारीख भै गेलो आ से नहीं एलो ससुर सारा, तो बोलाई ओकरा बिहान बोलाई जो होते ना तो फैसला कह लेते। हम बेटी गड़ा छोड़ेलिए, हम बेटी गड़ा में बांधनी रहबे, बोलाई उ तै पर से ओकर जे आगू जो ओकर ननद छे से झूठे कहलके अंगना में मार पीट होय छै, जाहो हियां की करे छो कि आगुए हमर बेटा निकल छिके मारा पीटी कर छै, जाय छी ई आगुए निकल के ओने खंती लोग एकरा मार देलकै आंख पर। अच्छा, के चलेल के खंती हमे तो नहीं देख बोलियो न, सुनलिए से बताइयो। खंती घर के जेबे तो देखबे मुंह छै इतने, बोलियो इतने गो मुंह छै। राम विनोद छठिया देवी दोनों मिल के आंख फोड़ देलकै। अच्छा, आ तब हम बपाय तोड़लकै तो सब दौड़लिए। तो हमारे दूगो बेटा रहे सुतले, वो दोनों उठ के तकरा खून के धार देखलक, तो उठा के डॉक्टर यहाँ ले गए। आ ओठम धिया पुता निकल के खोल घर खोल निकाल एकरो फोड़बे आंख, मन गोसा पर कहलकै सब एक आध गो ईटा खपटा फेंकलक। ओकर बाद यार थाना पर गेलखिन, हाँ इलाज भेले, तब कुछ नहीं कोई सुनवा लेलखिन, कोई पुलिस नहीं। और देखिए ये सारे गरीब लोग हैं, दलित लोग हैं, कानून सबके लिए बराबर होता है, लेकिन रोसड़ा थाना, समस्तीपुर जिला के रोसड़ा थाना में कानून जो है भेदभाव करता है गरीबों के बीच, अमीरों के बीच। खंती से आंख फोड़ दिया गया है, 1 तारीख को आवेदन पर आया है, लेकिन रोसड़ा थाना की तरफ से जांच के लिए भी कोई नहीं आया। और बगल में लड़की है,
सोचिए कि इसके पूरे जीवन को तबाह किया जा रहा है, इसकी हत्या की जा सकती है। और दोस्तों दहेज लोभियों के द्वारा फिर से एक लड़की की हत्या होने वाली है समस्तीपुर जिला के कानपुर थाना क्षेत्र के सिहुली गांव में। और दोस्तों हत्या करने वाला है लड़की का पति, क्या नाम बोले? रविंदर दास। ससुर का नाम? राम बहादुर दास। और भाभी का नाम? दीपा देवी। दीपा देवी। ये तीनों मिल करके इस लड़की की हत्या करने वाले हैं। अगर इस लड़की के साथ भविष्य में किसी भी तरह की घटना होती है तो लड़की का ससुर, लड़की का पति और लड़की की भाभी जिम्मेवार होगी। लेकिन इस सब के पीछे जिम्मेवार होगा रोसड़ा और समस्तीपुर जिला का पुलिस प्रशासन, जो समय रहते एक्शन नहीं ले रहा है। और आवेदन 1 तारीख को पड़ा है, लेकिन अभी तक देखने तक के लिए नहीं आई है। छोड़ दिया गया है कि लड़की मारी जाए, एक आंख फोड़ दिया गया है खंती मार करके, दूसरा आंख भी फोड़ दिया जाए।